अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ हो चुका है क्लोज और इसके लास्ट डे का सब्सक्रिप्शन काफी इंटरेस्टिंग देखने को मिला। क्यूआईबीज ने अच्छा इंटरेस्ट दिखाया, रिटेलर्स की तरफ से पार्टिसिपेशन अच्छी हुई और जो उम्मीद थी उससे बेहतर सब्सक्रिप्शन ही मैं बोलूंगा। लेकिन ग्रे मार्केट प्राइम डाउन हो गया सब्सक्रिप्शन की क्लोजिंग के जस्ट बाद। जीएमपी कम हो गया है, तो अब ऐसे में स्वाभाविक है सबका ये पूछा जाना कि आईपीओ में क्या जो सब्सक्रिप्शन हुआ है वो ठीक है या नहीं है, क्या इस आईपीओ में लॉस के चांसेस भी हैं या पॉजिटिव होती है लिस्टिंग तो कितना हो सकता है। तो इस वीडियो में अमागी मीडिया के बारे में सब कुछ बताऊंगा, डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन डेटा, किस कैटेगरी में कितना फंड आया है, सेफ है नहीं है, ग्रे मार्केट में क्या माहौल है इसको लेके, और अलॉटमेंट के चांसेस क्या है, कितने में से कितनों को मिलना है हर एक कैटेगरी का। और साथ में गाइस बीसीसीएल आईपीओ का भी जीएमपी हमें गिरता दिखा है, डाउन होता दिखा है, और इसमें भी सिर्फ लिस्टिंग ही बची है, तो लिस्टिंग के पहले डाउन होना वो भी लास्ट फ्राइडे को एक नेगेटिव साइन कहा जा सकता है। तो एक्चुअल में क्या डिमांड निकल रही है, लिस्टिंग पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये आपके साथ इस वीडियो में साझा करूंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहना ताकि सारी जानकारी सही तरीके से समझ आ सके। डिटेल्स अपनी स्टार्ट करूं उसके पहले आप सभी को बता दूं कि गाइस हम एक सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। जो भी डिटेल्स साझा की जाती है वो एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होती है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपनी ओन रिसर्च कर लें, पॉसिबल हो तो फाइनेंशियल अवेयर से सलाह लेके ही कोई भी प्लान करें। वापस आते हैं और डिटेल्स को अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमागी मीडिया लैब्स आईपीओ से ही बता दूं, आईपीओ क्लोज हो चुका है। इस आईपीओ का अब अलॉटमेंट आना है जो कि 19 जनवरी मंडे को आएगा, जिस दिन लिस्टिंग है बीसीसीएल आईपीओ की, और जो लिस्टिंग होगी वो 21 जनवरी को होने वाली है अमागी मीडिया की। बात करें इसके अब सब्सक्रिप्शन डेटा की, सब्सक्रिप्शन कैसा रहा है, तो इसके लिए भाई टेलीग्राम पे चलते हैं। टेलीग्राम पे आपके साथ हम सब्सक्रिप्शन डेटा साझा करते ही करते हैं, चाहे वो क्लोजिंग का हो या दिन में हो। देख सकते हो यहाँ पे 3-3 का, उसके बाद फिर 355 पे, और इस पे हमने फाइनल डिसीजन वीडियो भी डाला था ताकि आपका जो डिसीजन वो आसान हो सके। तो आई होप इसको देख के आपने सही डिसीजन लिया होगा। अब बात कर ले इसके सब्सक्रिप्शन की, जो फाइनल क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन है उसकी, तो 30.24 टाइम हमें देखने को मिला है, जो कि इस साइज के आईपीओ के लिए एक अच्छा सब्सक्रिप्शन नंबर मैं कहूंगा। जो इस आईपीओ का साइज था उसके हिसाब से 29,746.84 करोड़ रुपीस डाले गए हैं। फंड वाइज मैं इसको ठीक कहूंगा, कोई खराब नंबर नहीं है। रिटेलर्स कैटेगरी में 9.54 टाइम हुआ है, 1,705 करोड़ रुपीस इसमें लगभग डाले गए हैं। एचएनआई की बात करें तो कलेक्टिवली 38.26 टाइम हुआ है, 10,264 करोड़ रुपीस डाले गए हैं। स्मॉल एचएनआई में 26.29 टाइम और बिग एचएनआई में 44.24 टाइम। क्यूआईबीज की तरफ से 33.13 टाइम सब्सक्रिप्शन हुआ है और 29,000 करोड़ में से 17,000 करोड़ रुपए अकेले क्यूआईबीज ने डाले हैं। तो क्यूआईबीज की तरफ से ज्यादा फंड आया और क्यूआईबीज ने न डाला होता अगर तो इस आईपीओ का बेड़ा पार नहीं होना था, क्योंकि उसकी वजह से ही बिग एचएनआई में सब्सक्रिप्शन पड़ा है ज्यादा, और देखोगे तो स्मॉल एचएनआई और रिटेलर का पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा नहीं दिखा है जो दूसरे आईपीओ में देखने को मिलता है। बट फिर भी मैं डिसेंट कहूंगा, खराब नहीं कहूंगा इसको। बता दें रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट के जो चांसेस हैं वो बिड कैंसिल होने के बाद एपॉइस बिड के हिसाब से अगर जो निकालेंगे तो जनरली 8 में से 1 निकल के आएगा, ठीक है। और यहां पे 10 में से 1 मेंशन है क्योंकि ये टोटल बिड काउंट करके मेंशन है। एक्चुअल में एपॉइस बिड का मतलब ये है कि एक आईडी से एक ही लॉट काउंट करेंगे। आपने 2 किया हो 10 किया हो कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी लॉट लगाया हो, एक आईडी का मतलब है एक ही लॉट काउंट किया जाएगा, उसको एपॉइस बिड बोलते हैं। तो उसके हिसाब से 8.07 निकल के आ रहा है और कुछ बिड कैंसिल होगा। तो मान लो 8 में से किसी एक को मिलना है रिटेलर्स कैटेगरी। स्मॉल एचएनआई की बात करें तो करीब 25.82 टाइम हुआ है, यानी 26 में से किसी एक को मिलना है। बिग एचएनआई की बात करें तो करीब 9.02 का डेटा निकल के आएगा, यानी 9 में से किसी एक को मिलना है अलॉटमेंट। तो ये हो गया अलॉटमेंट मैट्रिक्स। अब आपने किस कैटेगरी में कितना लॉट लगाया है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और आपको क्या उम्मीद है अलॉटमेंट मिलने की ये भी साझा कर सकते हो। बात कर ले अब इस आईपीओ में लिस्टिंग की, तो भाई पहले जीएमपी देख लो आप। जो जीएमपी है वो 20 से 22 रुपए रह गया, 6% अप्रॉक्सिमेटली इसके हिसाब से पॉजिटिव साइड लिस्टिंग बता रहा है। दिन की बात करें तो मैंने आपको अपडेट किया था टेलीग्राम पे, करीब 25-26 रुपए के आसपास का था। उसके बाद ये थोड़ा सा पुश हुआ था और 30 रुपए तक भी गया था आज दिन में ही। उसके बाद भाई डाउन देने को मिला और डायरेक्ट 20 रुपए से 22 रुपए के पास ये आ चुका है जो करंट जीएमपी है। तो भाई ये जो गिरा है इसमें सीधे सीधे मार्केट का प्रेशर है और कुछ नहीं। अगर जो मार्केट ठीक रहता है तो पॉजिटिव लिस्टिंग की उम्मीद है, बहुत ज्यादा नहीं उम्मीद कर सकते हैं, मान लो 10-15% का मैक्सिमम उड़ के 20% का। और अगर जो मार्केट नहीं सही रहता है तो उस कंडीशन में कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब 2-4-5% ऊपर नीचे। मार्केट ज्यादा खराब होता है ऐसी कंडीशन में नेगेटिव लिस्ट भी हो सकता है और लॉस के चांसेस भी बन सकते हैं, ठीक है। और ग्रे मार्केट प्राइम सिर्फ इसका ही नहीं गिरा है, बीसीसीएल आईपीओ का भी गिरा है। देख सकते हो बीसीसीएल आईपीओ का जीएमपी 12.5 से 13 रुपए आ गया। रिसेंटली जो
जीएमपी सस्टेन कर रहा था 2 दिन से, वो 14 रुपए के आसपास का था। ठीक है, डिमांड कहीं कहीं बढ़ी थी, ऐसी न्यूज़ आई थी कि 15 रुपए तक भी गया है, बट एक्चुअल में वो मुझे ब्लफ ही लग रहा था क्योंकि उसकी अपडेट फाइनल आई नहीं। तो भाई 15 डिमांड को तो नहीं मानूंगा, लेकिन 14 रुपए के आसपास 14.10 14.20 तक भी गया था जीएमपी, उसके बाद गिरा और 12.5 12.70 80 के आसपास की ट्रेडिंग भी देखने को मिल रही है, कहीं कहीं 13 रुपए भी, 5-10 पैसे ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से 57% का अप्रॉक्स लिस्टिंग बच रहा है। तो बीसीसीएल में तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मतलब नेगेटिव जा सकता है, लेकिन अमागी मीडिया में चांसेस हैं। सैडो एफएक्स टेक्नोलॉजी का जीएमपी डाउन हुआ है क्योंकि मार्केट का सीन ही अभी डाउन वाला चल रहा है उस कंडीशन में। हालांकि इसका रिव्यू हम करेंगे और समझेंगे। जीएमपी का तो कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी हो जाता है। जीएमपी का भरोसा ना आईपीओ लगाना चाहिए और ना ही जीएमपी के भरोसे डिसीजन लेना चाहिए। तो सैडो एफएक्स टेक्नोलॉजी का डिटेल रिव्यू आपको सैटरडे को इसी चैनल पे देखने को मिल जाएगा। और बीसीसीएल आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो मैंने आपको बताई है स्टार्टिंग में ही कि 19 तारीख को होना है, मंडे को, और इसका लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी वीडियो हमने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है इसी चैनल पे, शेयर भी किया हुआ है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो। अगर जब आपको आईपीओ मिला है तो भी, नहीं मिला है तो भी काम की है वीडियो आपके लिए। सब कुछ इसमें मैंने कवर कर रखा है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और टेलीग्राम ज्वाइन करना है जहां पे सारी अपडेट्स आपको मिलती हैं आईपीओ रिगार्डिंग मार्केट के इंपॉर्टेंट अपडेट्स, उसको ज्वाइन करने के लिए भी डिस्क्रिप्शन में ही लिंक है और कमेंट सेक्शन में भी साथ साथ मैं दे दूंगा। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो की इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है समाप्त। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।